most people assume that if they work hard and spend their year at work, then they are growing their knowledge, skill and capability. ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि एक्सपीरियंस करना है, एक्सपीरियंस बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है, स्किल बढ़ाना है, तो क्या जरूरी है कि मैं ज्यादा देर तक काम करूंगा, ज्यादा सालों तक काम करूंगा, तो मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा. मोस्ट पीपल अज्यूम दैट. ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि मैं सालों तक काम करूंगा, बहुत देर तक काम करूंगा, तो मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा. तो दिस इज मिसकंसेप्शन, ये गलत फहमी है. अनुभव अपने आप नहीं होता है, इट नीड टू बी कैटलाइज. एक्सपीरियंस जो है, नॉलेज जो है, स्किल जो है, कैपेबिलिटी है, वो अपने आप नहीं बढ़ती, उसको भी कैटलाइज करने की जरूरत होती है. कैसे? लेट्स सी. अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव इन वॉकिंग एंड स्लीपिंग, आपको चलने का या सोने का कितने सालों का अनुभव है? आपको चलने का या सोने का कितने सालों का अनुभव है? या खाने का भी बोल दीजिए, कितने सालों का अनुभव है? कभी काउंट किया? कभी काउंट किया? जब बचपन में थे, जब चल रहे थे, चलना सीख रहे थे, उस वक्त हम काउंट करते थे. अभी काउंट किया किसी ने? कभी किसी ने ऐसा बोला कि मैं जितना चलूंगा उतना मेरा चलने का जो रिदम है वो अच्छा रहेगा, बेहतर बनेगा? कभी बोलते नहीं. सिमिलर इन केस ऑफ स्लीपिंग, मैं ज्यादा देर तक सोता रहूंगा तो मेरी स्लीपिंग पैटर्न जो है, मेरी जो स्लीप क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो अच्छी रहेगी. कभी बोलते नहीं. वाई? वही अगर इसके ऊपर वाई के ऊपर मैं बात दे रहा था, वही अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव इन टीचिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, लाइक दैट, जो भी है आपका प्रोफेशन, तो आप कहेंगे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, लाइक दैट. यस और नो? तो ऐसा तो क्या है? बिकॉज वॉकिंग, स्लीपिंग एंड ईटिंग जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, उसके पीछे कोई लर्निंग मॉडल नहीं है. कोई लर्निंग मॉडल नहीं है. जैसे मैंने बताया कि हम कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं जितना ज्यादा चलूंगा उतना मेरी चलने की जो रिदम है, जो पैटर्न है, वो अच्छी रहेगी. कभी बोलते हैं कोई लर्निंग नहीं है, उसके पीछे कोई लर्निंग नहीं है. वो सारा काम जो हम कर रहे हैं वो मैकेनिकली कर रहे हैं, जस्ट लाइक मशीन, जस्ट लाइक रोबोट. कभी हम उसके पीछे लर्निंग नहीं है. वही अगर कोई एथलीट है जिसका टारगेट ओलंपिक में गोल्ड मेडल की, तो उसके लिए जो चलना है वो क्या हो जाएगा? लर्निंग मॉडल होगा. वो अपने चलने की पैटर्न को रिव्यू भी करेगा, मेजर भी करेगा, टारगेट भी करेगा. बट हमारे लिए उसमें कोई लर्निंग मॉडल नहीं है. इसलिए हम चलने को या खाने को या सोने को अनुभव नहीं मानते. यस और नो? बिकॉज उसके पीछे कोई लर्निंग नहीं है. और अनुभव को हमने एक ही पैरामीटर से मेजर किया है. किस पैरामीटर से? टाइम के साथ. कि इसके पास 10 साल का अनुभव है, इसके पास 15 साल का अनुभव है, इसके पास 5 साल का अनुभव है. तो अगर 2 बंदे हैं, एक के पास 10 साल का अनुभव है, दूसरा जो बंदा है उसके पास 15 साल का अनुभव है, किसके पास ज्यादा स्किल होगी, नॉलेज होगा, कैपेबिलिटी होगी? एक बंदा है 10 साल है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, दूसरा जो है उसके पास 15 साल का है. तो किसके पास ज्यादा नॉलेज होगा, स्किल्स होगी, कैपेबिलिटी होगी? मेजोरिटी हम क्या बोलते हैं? 15 साल वाले के पास. यस और नो? कि जिसके पास ज्यादा अनुभव है इन टर्म्स ऑफ टाइम, उसके पास ज्यादा नॉलेज होगा, ज्यादा स्किल होगी, ज्यादा कैपेबिलिटी होगी. यस और नो? पर क्या होगा अगर इस बंदे के पास जो 15 साल का अनुभव है, उसने जितना भी काम किया 15 साल वो मैकेनिकली किया है? हो सकता है ना कि उसने 15 साल तो टाइम स्पेंड किया है, और जो काम किया वो पूरा काम मैकेनिकली किया है, विदाउट एसोसिएटिंग द लर्निंग मॉडल. कोई लर्निंग मॉडल को साथ में रखा ही नहीं है और वो काम किया है. तो क्या होगा? वही अगर ये 10 साल वाला जो बंदा है, उसने जो काम किया है उसमें हर एक स्टेज पे, हर एक पॉइंट पे लर्निंग मॉडल को साथ में रख के काम किया है, क्या होगा? किसका अनुभव, किसका नॉलेज, किसकी स्किल ज्यादा होगी? 10 साल वाले की. यस और नॉट? सो मैकेनिकली किया है तो बिग एल्गोरिथम में अनुभव के एक और नाम देता हूं, एल्गोरिथम, इन टर्म्स ऑफ अवर टेक्निकल नॉलेज, एल्गोरिथम. तो उसका एल्गोरिथम क्या होगा? मैकेनिकली किया तो कोई काम किया है, टाइम स्पेंड किया है,
लर्निंग कुछ नहीं है, नॉलेज कुछ नहीं है, स्किल कुछ नहीं है, सीखा कुछ नहीं है, तो उसका एल्गोरिदम क्या रहेगा? वीक रहेगा, वेरी पुअर एल्गोरिदम। वही अगर लर्निंग को साथ रख के किया है तो इसका एल्गोरिदम क्या हो जाएगा? वेरी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम, राइट? तो कहने का मतलब है टाइम डज नॉट बिकम एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ। समय अपने आप अनुभव नहीं बनता है, समय अपने आप अनुभव नहीं बनता है, उसको भी क्या करना पड़ता है? कैटलाइज करना पड़ता है, उसको भी उत्प्रेरित करना पड़ता है, तब जाके वो एक्सपीरियंस बनता है।